अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थोड़ी सी ऊन की मदद से आप किस तरीके से नहायत ही आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरत शूज़ स्टाइल सॉक्स बना सकते हैं। आप इनको किसी भी एज के लिए बना सकते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। मैं कोशिश करूंगी कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं कि आप किस तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी लचकदार हैं। इनको आप छोटे बच्चों से लेके बूढ़े अफराद के लिए भी बना सकते हैं और आप कारपेट शूज़ के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये ऊन ली है। ऊन के साथ मैंने थोड़ा सा जरी वाला धागा मिक्स किया है ताकि ये खूबसूरत दिखे। तो सिलाइयाँ आपके पास जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे जो नीडल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसके साथ चमक वाला धागा जो है वो ऐड किया है ताकि मैं इसको खूबसूरत बना सकूँ। सबसे पहले सिरे पे मैंने इसके घेरा बांध दी है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पे 12 से 15 इंच तक जो है वो एक्स्ट्रा धागा लेके इसके बाद मैं इसके जो फंदे हैं वो डालूँगी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपने पहले फंदे की नॉट बनानी होती है। ये देखिए ये सबसे आसान तरीका है। अभी आपने इसको किसी भी एक सिलाई के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है। इसके बाद अभी आपने बाकी के जो 17 फंदे हैं वो इसके ऊपर किस तरीके से डालने हैं, जो इसकी चेन है वो आपने कैसे बनाने हैं। तो देखिए ये वो धागा है जिसके एक साइड पे हमने यहाँ पे घेरा बांधी है। इसको आपने इस तरीके से अपने अंगूठे के ऊपर से फेर के लाना है और बाकी वाले धागे को आपने ये देखिए शहादत की जो उंगली होती है उसके साथ आपने ग्रिप करते हुए पकड़ना है और इस तरीके से आपने सिलाई को फेरते हुए इसकी जो फंदे हैं वो आपने बना लेने हैं। इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको 4 से 5 तरीकों के साथ फंदे डालने का तरीका सिखाया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे 18 फंदे जो हैं वो दरकार हैं। ये मैं 6 माह से लेके 1.5 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी इजीली जो है वो ये शूज़ आ जाएंगे क्योंकि इनमें काफ़ी जो है वो लचक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है कि आपने इसको उल्टी तरफ से बुनाई शुरू करें या सीधी तरफ से। आपने जब भी बुनाई शुरू करनी है आपने पहले वाले स्टिच को यहाँ से स्किप करना है, उसको आपने बुनना नहीं और दूसरे से आप इसको बुनना शुरू करेंगे सामने की तरफ से। ये देखिए जो हम सिलाई निकाल रहे हैं वो सामने की तरफ निकल के आ रही है। यहाँ से आप इसी तरीके इसको बुनते रहेंगे। जब आप 17 फंदे इस तरीके से इसको बुनाई करके दूसरी सिलाई के ऊपर चढ़ा चुके होंगे तो आखिरी फंदे को आपने इसके उलट बुनना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सिलाई को उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो आखिरी फंदे को आपने सीधा बुनना है और अगर आप सीधा सीधा बुन रहे हैं तो आपको आखिरी फंदे को उल्टा बुनना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है और हर दफ़ा जब नई सिलाई आपने शुरू करनी है तो जो पहला वाला इसका फंदा है उसको आपने स्किप कर देना है या उसको आपने बुनना नहीं है, उसको आपने ऐसे ही दूसरी सिलाई के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देना है। अभी यहाँ पे देखिए सबको इस तरीके से एक ही जैसा आपने बुनाई करते रहना है। जब आप आखिरी फंदे के ऊपर पहुँचेंगे तो आपने ये जिस धागे को हम घुमा के, जो धागा हमारा ऊन के गोले से आ रहा है उसको हम घुमा के फेरते हैं ऊपर से, उस धागे को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है। फिर आपने आखिरी वाले फंदे की बुनाई करनी है। देखिए इनको हम बिल्कुल एक ही तरतीब से बुनते हुए आ रहे हैं। अभी हम आ गए आखिरी फंदे पे। यहाँ पे आपने इस धागे को पीछे की तरफ लेके जाना है और इस फंदे को आपने बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ले जाके बुनना है और ये आपकी जो एक सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी। हर दफ़ा जब आप एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से सिलाई को बुनाई करते हैं तो एक जो है वो डिज़ाइन या पैटर्न उसके ऊपर एक लकीर बनती है जिगजैग। तो इस तरह की यहाँ पे मैंने 36 लकीरें बनानी हैं, तब मुझे जो मतलूबा लंबाई है शूज़ की या सॉक्स की वो मिलेगी। तो देखिए पहले वाले को स्किप किया, दूसरे वाले से बुनाई शुरू की और एक ही तरह से इन सबको बुनते जाना है आखिर तक। बस इसी स्टेप को आपने दोहराते जाना है। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों की जो शूज़ की चौड़ाई है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। थोड़ा सा 3-4 फंदे अगर आप एक्स्ट्रा करते जाएं, 2 साल के बाद 3-4 फंदे बढ़ा के फिर आप उसको बढ़ाएं। यहाँ पे जो मैंने 18 लिए हैं, आप 4 और बढ़ा लीजिए या 5 और बढ़ा लीजिए तो आप इनकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करके बना सकते हैं। और अगर आप लंबाई में इजाफा करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है जितनी आप सिलाइयाँ इसकी बुनते जाएंगे, जितनी धारियाँ बनती जाएंगी डिज़ाइन की, जितनी लाइंस बनती जाएंगी उतनी ही लंबाई आपको मिलती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आखिरी फंदे पे आ गए।
धागे को पीछे की तरफ ले गए और इस फंदे को बाहर की तरफ से बुनाई करके ये देखिए यहाँ पे हमने मुकम्मल कर लिया। तो इसी तरीके से आपने इसको बुनते जाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसके ऊपर 3 धारियाँ जो है वो बन चुकी हैं। तो मुझे इस तरह की 36 जो लाइंस हैं वो चाहिए। तो यहाँ पे अपने सिर्फ एक ही काम करना है, आखिरी वाले और पहले वाले दोनों आपने जो फंदे हैं उनको एक ही तरीके से बुनना है। मतलब पहले वाले को स्किप करेंगे और बीच वाले एक ही तरह से बुनेंगे और आखिरी वाले को धागे को पीछे ले जाके फिर हम उसकी बुनाई करेंगे। देखिए पहले वाले को स्किप किया, इसके बाद दूसरे वाले फंदे से बुनाई शुरू करेंगे। इस धागे को ये देखिए, इस धागे को इस तरह से आपने फेर के इसके अंदर से गुजार लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीन जो है वो ये तरीका है। इस तरीके से आप छोटे बच्चों के लिए मफलर वगैरह भी बना सकती हैं, सॉक्स, शूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बना सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपका हाथ इसके ऊपर बैठ जाए और आपको अच्छे तरीके से इसमें महारत हो जाए तो आप मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी बना सकती हैं। तो ये देखिए इसी तरह से धागे को फेरा, फिर आपने इसको अमूमन जो है वो उल्टी सिलाई बोलते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसको यही बोलूँगी कि आप इसको सीधा सीधा, मतलब आपके हाथ के हिसाब से जिस तरीके से आप बुनाई कर रहे हैं सिलाइयों को पकड़ के, तो ये सीधा सीधा ही आपने इसको बुनते जाना है अंदर की तरफ से। ये देखिए इस तरह से इस फंदे के अंदर से इस तरह से आपने नीडल को निकालना है। फिर ऊन की तरफ से जो आने वाला धागा है उसको इसके ऊपर से घुमा के आपने इसी धागे को बैक की तरफ से निकालते हुए सिलाई को ख़त्म करना है। अब धागे को आखिरी स्टिच के लिए आपने इस तरह से पीछे ले जाके इसकी बुनाई ख़त्म करनी है। ये देखिए ये बिल्कुल आसान तरीका है, बस 1-2 दफ़ा आप इसको तसल्ली के साथ कर लीजिए, इसके बाद आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता सकती कि कितने फंदे कितनी एज के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि ऊन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, किसी ऊन में लचक होती है, कुछ लोग जो है वो ऊन को ढीला ढीला बुनाई करते हैं, कुछ लोग बहुत टाइटली उसको बुनाई करते हैं। तो उस तरह फिर जो फंदे होते हैं उनको उनकी एक जो तादाद आपको बताना जो है वो मेरे लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे देखिए दोबारा से आखिरी जो लाइन है उसको मैं बुनाई करके दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। पहले फंदे को स्किप किया और बाकियों को उसी तरीके से आपने बुनाई करते रहना है। फिर जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप एक फंदा उल्टा एक सीधा, या 2 फंदे उल्टे 2 सीधे, या हर फंदे के साथ ये 2-2 फंदे इकट्ठे बुनाई करके और एक्स्ट्रा एक फंदा ऐड करना, किसी भी तरीके से आप फिर इसमें जब महारत हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए हर चीज़ को बुनना और बनाना आसान होगा। आगाज़ जो है वो हमेशा आसान चीज़ के साथ और आसानी के साथ करना चाहिए, और मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी चैनल की तमाम वीडियोस में आप लोगों को आसान से आसान तरीके के साथ बयान कर सकूं, बता सकूं, समझा सकूं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने इसको निकाल के उतार लेना होता है, और यही सिंपल और आसान तरीका है। ये देखिए, तो देखिए इसको इस तरीके से आपने बुनाई किया। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बस धागे को फेरा और पीछे से सिलाई को निकालते हुए फंदे को उतार लिया। ये देखिए अभी ये आखिरी 2 फंदे हैं, अभी हम लास्ट वाले फंदे पे हैं। इस धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस फंदे को बाहर की तरफ से बुनेंगे। ये देखिए ऐसे। तो बस इसी चीज़ को आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपको मतलूबा जो है वो लंबाई आपकी पूरी नहीं हो जाती। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस निटिंग प्रोजेक्ट को किस तरीके से बंद करना है, या आपने जब भी बुनाई का काम है उसको बंद करना हो तो कैसे बंद करना है। पहली वीडियो में मैंने आपको एक अलग तरीका बताया था, आज की वीडियो में मैं आपको एक और सबसे आसान तरीका बताऊंगी बुनाई के ये जो फंदे हैं या जो भी हमने काम शुरू किया उसको बंद करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो दोबारा से आखिरी जो सिलाई है, जो आखिरी धारी है, मुझे 36 यहाँ पे लाइंस चाहिए थी मुकम्मल, तो मैंने पैमाइश की है तो उसमें एक जो है वो धारी अभी कम है, तो उसको पूरा करने के लिए जो आखिरी सिलाई है उसको भी मैं बुनाई कर रही हूँ। बिल्कुल वही तरीका जो हमने आगाज़ से जिसका
ये देखिए जिस तरह से हमने से आगाज़ से इसकी बुनाई शुरू की थी, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसकी बुनाई एंड तक करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे जो जरी वाला धागा है उसमें लचक कम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बुनाई में मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन जो खूबसूरती के लिए मैंने इसको ऐड किया है, क्योंकि इस तरह का पहले मैंने जो है वो बेबी स्कार्फ बनाया था, तो उसके साथ ही मैंने इसको तैयार किया है इन सॉक्स या शूज़ को। ये देखिए कितना आसान है इनको बुनना। अभी आखिरी हम बुनाई वाला जो हमारा धागा है उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ से बुनाई करके ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए इसमें काफ़ी लचक है। अभी इसकी पैमाइश करके देख लेंगे। इस तरह से आप इसकी लंबाई चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह। अभी देखिए इसको बंद करेंगे इसके तमाम टांकों को। अभी आपने क्या करना है, पहले जो 2 फंदे हैं उनको इकट्ठे ही उठा लेना है, ठीक है। इसके बाद धागे को फेर के इनको बुन के दूसरी सिलाई से उतार देना है, ठीक है। ये एक फंदा बन गया। इस फंदे को दोबारा से उसी सिलाई के ऊपर आपने मुंतकिल कर देना है। देखिए अभी इस फंदे को और इससे अगले 2 फंदे को, हमेशा आपने 2 ही फंदों को लेना है। ये 2 फंदे आपने ले लिए। इस धागे के साथ आपने इनकी ये देखिए फेरते हुए बुनाई की और इनको उतार दिया। अब ये 2 फंदे एक फंदा बन गया। इसको दोबारा से पहले वाली सिलाई के ऊपर आपने मुंतकिल कर दिया। अभी दोबारा से आपने एक ये फंदा और एक अगला 2 फंदे ही उठाने हैं। उनको भी इसी तरीके से आपने बुनाई करके इस तरीके से इन दोनों ही फंदों को आपने सिलाई से उतार लेना है और दोबारा से इस फंदे को आपने ये देखिए उसी सिलाई पे चढ़ा देना है। अभी देखिए ये इसके 2 फंदे जो है वो बंद हो चुके हैं। फिर से 2 फंदे लिए, उनकी बुनाई की और जो एक फंदा बना उनसे उसको आपने दोबारा से पहली वाली सिलाई के ऊपर ये देखिए इस तरह से मुंतकिल कर देना है। तो इसी तरह से एंड तक आपने इसको बंद करना है। तमाम फंदों को आप इसी तरीके से बंद करेंगे। देखिए ये एक फंदा बना, इस फंदे को आपने यहाँ पे धागे को ज़्यादा टाइट नहीं रखना, आपने ढीला ढीला ही इसकी बुनाई ख़त्म करनी है। मैंने ये मोटी नीडल इसीलिए इस्तेमाल की है ताकि जो बुनाई है उसके अंदर लचक रहे। ये देखिए इस तरह से इसकी ये धारियाँ जो हैं बन रही थी, उसी तरीके से ये धारी के साथ ही ये इसका जो फिनिशिंग है इसकी वैसे ही तरीके से होगी। देखिए फिर से 2 फंदे लिए, फिर से उनकी बुनाई की और जो एक फंदा हमारा बुनाई के बाद हमारे पास आया उसको दोबारा से पहले वाली सिलाई के ऊपर आपने मुंतकिल किया। दोबारा से उसके साथ एक और फंदा मिलाते हुए 2 फंदे आपने लिए। उनकी बुनाई के बाद दोबारा से उनको आपने एक फंदा करते हुए पहले वाली सिलाई के ऊपर मुंतकिल किया। फिर से ये 2 फंदे लिए। देखिए किसी भी बुनाई के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना या बंद करना कितना आसान है। देखिए फिर से 2 फंदे, ये देखिए बुनाई के बाद अभी ये आखिरी 2 फंदे रह गए हमारे पास, इनकी बुनाई की और एक फंदा जो हमारे पास आ गया है इसको हम यहाँ से हिसाब लगाएंगे कि जब हमने शूज़ के अंदर की सिलाई करनी है उसके किनारे हमने सिलने हैं, तो तकरीबन 12 इंच तक मैंने ये धागा लिया है और आखिरी फंदे के अंदर से उस धागे को इस तरह से निकाल के नॉट बना दिए, गिरा बांध देनी है आपने, ठीक है। अभी देखिए इसमें कितनी लचक है। इस तरीके से आप फोल्ड करके चेक करते हैं लंबाई। अभी यहाँ से हम इसके ये सिरे सिएंगे यहाँ से और ये थोड़ा सा छोड़ेंगे, इसी धागे के साथ जो कोने पे छोड़ा है यहाँ तक सिलाई करेंगे और 1.25 इंच तक हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे। मैं आपको इंच टेप से बताती हूँ। इस तरह 9.5 और अगर खींच के तो हम देखें तो 11 इंच तक ये स्ट्रेच हो सकता है और इसी तरह चौड़ाई में ये 3 इंच है और स्ट्रेच करें तो 4.25 तक भी ये खुल सकता है। अभी ये पैटर्न जो है इसको हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के भी बहुत से तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से कीजिए।
अभी देखिए वो जो धागा हमने कटाई किया था उसी के साथ इसकी सिलाई करेंगे। कोने अच्छी तरीके से बराबर बराबर पकड़िए। इसके बाद देखिए दोनों के जो आखिरी आखिरी टांके के आपको ये देखिए धागे नजर आ रहे हैं, उनके अंदर से आपने इस तरह से गुजारते जाना है। ये देखिए इस तरह से, और इसको आपने सिलाई कर देना है यहाँ तक, और इसको छोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सिल दिया है। अभी ये जो हिस्सा है इसको सीने से पहले यहाँ पे हम ये देखिए तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच तक मैंने छोड़ा है। यहाँ से घेरा बनाएंगे धागे की, ताकि जब आगे वाले हिस्से को, एड़ी वाला जो हिस्सा है, ये जो मैंने आगे छोड़ा है होल, ये एड़ी का हिस्सा है। यहाँ पे घेरा बांधने के बाद हम इस एड़ी वाले हिस्से को कवर करेंगे। थोड़ी सी इसको गुलाई देनी ज़रूरी होती है। यहाँ से देखिए एक एक टांका, हर लाइन का जो एक एक टांका है उसके अंदर से आपने इसको इस तरीके से गुजारना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से आपने इसको ऊपर नीचे गुजारते हुए दोबारा उसी जगह पे ले जाना है जहाँ से आपने ये देखिए इसको सीना शुरू किया था। ये देखिए बिल्कुल वही जगह, इसी पॉइंट पे आके आपने अब इस धागे को खींचना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप इसको खींचेंगे और दोबारा से आपने इन तमाम धारियों को जो भी एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं इनके अंदर से इसी धागे को गुजार के फिर आपने इसकी गिरा बांध लेनी है, ताकि इस सॉक्स या शूज़ को पहनते वक्त यहाँ पे जो है वो खिंचाव से धागा टूटे नहीं। आपने मजबूती के साथ दोबारा से उन्हीं तमाम धारियों के अंदर से गुजारते हुए इसकी यहाँ पे गिरा बना लेनी है। और गिरा बनाने के बाद जो फालतू धागा है 1 से 1.5 इंच तक, उसको नीचे वाले टांकों से गुजारते हुए या धारियों से गुजारते हुए फिर आपने इसकी कटाई करनी है। ठीक है, अभी ये ऊपर का हिस्सा आ गया। यहाँ से हम पाँव के लिए जगह छोड़ते हुए बाकी के हिस्से को ये देखिए अपने हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले तो हम धागे को सिंगल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है अंदर की सिलाई हम लगाने जा रहे हैं तो इसमें सफाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक धागा भी ढीला रह गया तो वो बुरा लगेगा। ये एड़ी वाली साइड के ऊपर, ये देखिए एड़ी वाली साइड है, इसके ऊपर ये हमने पाँव को अंदर डालने के लिए जगह छोड़ी है और यहाँ तक इस हिस्से को हमने ऊपर से बंद करना है। यहाँ पे ये देखिए मैं सिलाई रखते हुए आपको बताती हूँ, इस नीडल को मैंने यहाँ रखा तो ऊपर का ये जो हिस्सा है इसको हम ये देखिए उसी तरह से उल्टी तरफ से मैं इसको सी रही हूँ। अभी तक मैंने इस शूज़ को सीधा नहीं किया। हर धारी के अंदर से ये देखिए ऊपर नीचे का टांका इस तरह से करते हुए आपने दूसरे हिस्से तक चले जाना है और इसको भी इसी तरीके से हम टाइटली जो है वो घेरा बांध के ये देखिए इस तरह से इसकी जो तमाम गैदरिंग बनेंगी, जो चुनटें बनेंगी, उनको हमने टाइटली बांधना है। यहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको रख लिया है और अभी यहाँ पे आपने घेरा बांधनी है एक दफ़ा और दोबारा से इन तमाम धारियों के अंदर से उन्हीं जगहों से आपने दोबारा से गुजार के इस घेरा को आपने पक्का कर लेना है। ये शू स्टाइल में बन रहे हैं, आप चाहें तो इनके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो कोई भी ऊनी कपड़ा भी लगा सकते हैं। जिस तरह के हम छोटी बच्चियों के लिए हैंड बैग वगैरह, पर्स वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर हम इनर अटैच करते हैं, तो उसी तरीके से आप इनर सिलाई करके भी इसके अंदर अटैच कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी ये जो फालतू धागे के सिरे हैं इनको नीडल के अंदर डाल के इस तरह से बाकी जो डिज़ाइन की धारियाँ जो बुनाई है उसके अंदर से गुजारते हुए आपने उसके बाद इस फालतू धागों की आपने कटाई करनी है। इस तरह से देखिए ये फालतू सिरे हैं धागे के, तो क्योंकि ये धागे छोटे हो चुके हैं काफ़ी, अगर आपके पास क्रोशिया वगैरह तो आप उसके साथ निकाल लीजिए, वरना आप इस तरह से नीडल को उल्टी तरफ से ले जाइए और यहाँ से भी धागा निकालिए, नीडल के होल के अंदर से नीडल को निकालिए और यहाँ पे ले जाके इस धागे को भी कट कर लीजिए, दूसरे धागे के सिरे को भी इसी तरीके से, ताकि ये खिंचाव के साथ जो है वो अगर हम यहाँ पे ही इसकी गिरा लगा देंगे तो खिंचाव के साथ इसके टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए आप इसको आगे पीछे के टांकों से गुजारते हुए फिर वहाँ पे ले जाके इसकी कटाई कीजिए। इसके बाद आप इसको सीधा कर लीजिए।
ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी बो बना के भी लगा सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का आप इसके ऊपर जो है वो फूल वगैरह या बटन कुछ भी आप जो भी आपको अच्छा लगे। ये देखिए ये शूज़ है, ये 7 से 8 महीने के बच्चे का एक शूज़ है। मैं आपको इसके ऊपर इसको पहना के दिखाती हूँ कि ये कितना स्ट्रेचेबल है। तो देखिए ये इजीली जो है वो इसके ऊपर फिट हो चुका है। अगर आपको लगे कि पाँव के लिए जो हमने इसमें होल छोड़ा है वो ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको 1-2 टांके लगा के और भी बंद कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ये पॉम-पॉम जो है वो लगाऊंगी इस कलर का, और इसके बाद इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। इसको आप जिस कलर के आपने ऊन किस इसकी बुनाई की है उसी ऊन के साथ आप इसको अटैच कर सकती हैं। कोई भी बटन वगैरह या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके साथ मोती वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे से नीडल को ले जाके इसी धागे के साथ इसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं। तो ये थी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जल्द या बदेर जवाब दिया जाएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।